हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जो है बहुत सारी रिसर्च करते रहते हैं। आज की रिसर्च उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों को लेकर के की है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, तो आइए हर्ष से समझते हैं कि क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। हर्ष बताइए। जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q1 के नतीजों को लेकर स्ट्रीट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और उनका मानना है कि एक बड़ा नेट प्रॉफिट में एक बड़ा कहें कि छाल देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे की जो वजह है यहाँ पर ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो था एक साल से हम लोग देख रहे थे थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा था, वो अब बदलता हुआ दिख सकता है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रीट में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको आता हूँ। ये देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे तमाम ब्रोकरेज जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं उनकी रिपोर्ट है। यहाँ पे एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट है कि नेट प्रॉफिट जो है 19,635 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो सकता है। क्वार्टर बेसिस पे 1.2% का उछाल, वहीं साल दर साल के हिसाब से 30%, 29.7%, यानी कि 30% का उछाल ये मान के चल रहे हैं, एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात कर लीजिए आप, क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए 0.6% ये मान के चल रहे हैं, लेकिन साल दर साल के हिसाब से ये 28% यहाँ पर जो है उछाल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखिए क्वार्टर बेसिस पे 3% ये मान के चल रहे हैं, 19,990 के ऊपर। और यहाँ पे 32% का सबसे ऊपर जो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का 32% का अपसाइड इनको दिख रहा है यहाँ पे। एमके रिसर्च की बात करी जाए यहाँ पर तो यहाँ पर ये है क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव मान के चल रहे हैं कि नंबर जो है वो नेगेटिव में आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन साल दर साल के हिसाब से 27% का इनको जंप यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पर, इनको भी यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा स्लाइटली सा डिप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, लेकिन 27% का जंप यही देखने को यहाँ पर भी साल दर साल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें, न्यूमामा की बात करें, ये तमाम नंबर जो कंसोलिडेटेड आधार पर ये बता रहे हैं कि जो साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे 32 से लेके 28% का जंप देखने को मिल सकता है। ये तो हुई नेट प्रॉफिट की बात। अब हम लोग रेवेन्यू की बात भी कर लेते हैं, सेल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली एक बार सेल्स के आंकड़े लेके आते हैं। देखिए नेट सेल्स के आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो एंटिक का मान है 2.47 लाख करोड़ तक यहाँ पर जो है स्थिति देखने को मिलेगी। क्वार्टर बेसिस पे डिप, लेकिन साल दर साल के हिसाब से 4.5-5% के आसपास का यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल नेगेटिव है यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे भी, साल दर साल के हिसाब से भी। मोतीलाल ओसवाल काफी ज्यादा पॉजिटिव है नेट सेल्स के मामले में, 14% का जंप साल दर साल के हिसाब से दिखा रहा है। एमके रिसर्च की बात करें तो 2.38 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव, लेकिन साल दर साल के हिसाब से 3% के आसपास का जंप। और जेएम फाइनेंशियल जो दूसरे नंबर पर है यहाँ पर 7.3% का जंप देख रहा है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज और नुमामा भी, यहाँ पे नुमामा थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आईसीआईसी जो सिक्योरिटीज है वो पॉजिटिव है। अब इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट से दिखा देते हैं आपको। अगली प्लेट लेके आते हैं। ये देखिए 3 सेक्टर्स को लेके काफी ज्यादा ब्रोकरेज बुलिश है यहाँ पर, रिटेल, टेलीकॉम, ऑयल टू केमिकल बिजनेस। रिटेल को लेके यहाँ पे इनका मानना है कि यहाँ पे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ पे स्थिति और बेहतर होती दिख सकती है। टेलीकॉम में यहाँ पर जिस तरीके से 2024 में यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो है टैरिफ की बढ़ोतरी हुई और आगे भी होती हुई देखने को मिल सकती है, अगर इस तरह की संभावना जताई जाए तो इसको लेकर काफी पॉजिटिव है। और ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है उसमें हमने देखा एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब जो है इन तीनों सेगमेंट्स को लेकर काफी पॉजिटिव स्ट्रीट दिख रही है यहाँ पे। ऑयल टू केमिकल की अगर ऑयल टू टेलीकॉम की बात करें यहाँ पे 15% का यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है। रिटेल बिजनेस की बात करें 18% के आसपास का। ऑयल टू केमिकल रेवेन्यू का 17.7% के आसपास, और जो आरपू है 209 के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि अगर साल दर साल के हिसाब से कहें तो 1.8% के आसपास, और अगर क्वार्टर बेसिस पे कहें तो 0.45 के आसपास परसेंटेज की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑयल टू गैस जो बिजनेस है उसमें हल्का सा एक स्लाइटली सा दबाव देखने को मिल सकता है। और पीछे हमने देखा भी था कि कई तरह की जो चीजें थी वहां पे कंपनी की तरफ से जो यूनिट्स थी उस पर दबाव देखने को मिलता है, उसका असर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रीट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है रिलायंस पर। चलिए ठीक, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी की उम्मीद है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ ली। रजनी सर क्या टिप्पणी रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज से, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? और प्रदीप जी आप भी देख लीजिए जरा क्या होगी, एक एक करके आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए सर, एक चीज मैं इसमें मार्क करना चाहूंगा, आरपू की बात हो रही है 209 रुपए की, भारतीय एयरटेल का आरपू है 245 रुपए। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बोल रही हैं कि इस साल आरपू जो है वो अराउंड 300 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। फर्स्ट क्वार्टर की आप बात कर रहे हैं, 300 रुपए का आपका टारगेट है इन 2 मेजर टेलीकॉम कंपनीज का। हो सकता है आरपू में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। दूसरी बात, इनका जो बेसिक रिफाइनिंग बिजनेस था या ऑयल टू केमिकल जो रिफाइनिंग के बाद इन्होंने इंड्यूस किया था, उसके बाद आप देखें रिटेल और जियो। सर रिटेल और जियो की अगर हम बात करें ना तो आज के टाइम इनके रेवेन्यू का 53%, लास्ट जो रिजल्ट्स आए थे इफ आई एम करेक्ट 53% बिजनेस वहां से आ रहा था।
तो कहीं ना कहीं आप एक शिफ्ट देख रहे हैं। और आज जैसे कि एक अनाउंसमेंट और आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनली कैलविनेटर को भी खरीदने जा रहा है। तो सर इलेक्ट्रोलक्स कैलविनेटर ये जो ब्रांड है ये भी अब आ जाएगा, मतलब अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी स्टेप इन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो एग्रेशन है ना रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेलीकॉम, इससे मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अच्छे साइड पे है। मैं इनको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहूंगा। और आरपू में ग्रोथ अगर आपको सब्सटेंशियल देखने को मिलती है और रिटेल बिजनेस इनका अच्छा देखने को मिलता है, अगर इनका रिफाइनरी और ऑयल टू केमिकल बहुत ज्यादा नहीं भी परफॉर्म करता है ना, तो एक स्ट्रीट इसको अच्छे से आपको रिवॉर्ड करती हुई देखने को मिल सकती है। और मैं समझता हूं वही अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको। मंडे को कोई भी मूवमेंट होता है 1450 1444 के आसपास आपको एक अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख जाता है और अच्छे रिजल्ट्स के बाद ये परफॉर्म करता हुआ दिखता है, तो 1540 का एक लेवल है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और वैसे तो आप देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हम बहुत ही बुलिश हैं इस पे, तो क्लोजली वॉच करिएगा और अगर लोअर लेवल से मिलेगा तो पोजीशन जरूर बनाइए। ठीक, प्रदीप जी रिजल्ट से पहले खरीद लें क्या टिप्पणी है? देखिए मैं थोड़ा टेक्निकली मुझे लगता है कि और थोड़ा वीकनेस इसमें है और 1455 1450 तक आने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक बार वेट करके जाइए, 1 से 2 दिन देखिए। अगर 1450 के आसपास आता है रिलायंस इंडस्ट्री तो बाई करने का सलाह रहेगा। इस बीच उस केस में 1380 का एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके जाना है। और मुझे लगता है कि फ्रेश 15 to 20% रैली पॉसिबल है। और भारतीय एयरटेल अभी 1900 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बार 2030 के आसपास एक टॉप बना के नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार इस स्टॉक 1870 1850 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। सो 1 से 2 दिन 4 दिन एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग भी आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्राइडे है और जो 25,000 इसके नीचे ही आई थिंक होने वाला है। सो 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। सो नो डाउट और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ है। सो एक बार 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, मुझे लगता है कि और से 2 से 3 दिन मैक्सिमम और थोड़ा करेक्शन चल सकता है। लेकिन वही है, सपोर्ट है ऑलरेडी 24,490 24,450 के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे के लिए वेट कीजिए। बाकी मैं जैसे कि रजित जी ने बताया, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। रजित जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद? ये सर देखिए लेवल तो मैच हो गए, वही ना ब्रदर फ्रॉम ब्रदर, वही बात। मगर अभी ना जब ये बोल रहे थे इन्होंने बोला इसके बीच, मैंने कहा एक और कॉल आ गई। ये इंसान एक शेयर के लिए डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं बिना कॉल के। मैंने कहा हद ही हो गई, एक रिलायंस की कमेंट्री तो पूरी क्लियर कर दो। बट इसी बीच जब बोल के वो आगे बढ़ गए ना, मैंने कहा चलो ठीक है, रिलायंस की कमेंट्री जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो सीधी सीधी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसको जो है सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे। और हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा सवाल बस मैं पूछना चाह रहा था सर कि जैसे क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1593 है सर, तो रचित सर से भी और हल्दर सर से भी मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या 1600 के जो नया ऑल टाइम हाई है वो देखने को मिलेगा, मतलब किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? पहले कौन बोल रहा है? पहले रचित जी आप ही बोल दीजिए। पहले बड़ा भाई फिर छोटा भाई। ओह वाह, ये तो जो आप लोगों ने बनाया है ना पूरा एकदम बहुत शानदार। चलिए रजित जी आप शुरू कीजिए। देखिए अभी मैं हर्ष क्योंकि सामने खड़े हुए हैं, दर्शक होते तो मैं तब भी बोल देता कि आप मीडियम टर्म की बात करिए। बट हर्ष क्या बहुत सटीक सवाल करते हैं, बहुत प्रिसाइज, उनको जवाब भी वैसे ही देना होता है। देखिए हर्ष जी, मुझे नहीं लग रहा कि इस रिजल्ट के बाद आपको 1600 ब्रीच करता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा ये जरूर है कि 1540 रुपए के आसपास आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है और 1560 के आसपास थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको फील हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ना रिजल्ट में कोई ट्रिमेंडस चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लुकिंग एट अदर कंपनीज दैट हैव परफॉर्म्ड, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है टेपेड टू रीजनेबल परफॉर्मेंस ही होगा। तो 1600 का लेवल अभी ब्रीच होता वो तो नहीं लग रहा। ठीक, प्रदीप जी? देखिए मुझे भी नहीं लगता कि 1600 के ऊपर इमीडिएट लेवल पे जाने वाला है। एक बार अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बनता भी है तो एक बार मैक्सिमम आपको 1550 वहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। बट आई डोंट थिंक सो मच कि इमीडिएट लेवल पे होने वाला है, क्योंकि आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, रिजल्ट के बाद ही कोई स्ट्रेटजी रणनीति बनानी सही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर से रिलायंस पे क्या करना चाहिए ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।